चलो तो समझते हैं एक एक चीज़ें करके धीरे धीरे। होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। देखो मान लो कि दो हमारे पास सेट हैं, ठीक ना, क्या है, दो सेट हैं और उन सेट के बीच में हम एक मैपिंग डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगर वो मैपिंग एक खास तरह की प्रॉपर्टी को होल्ड करती है तो हम कहेंगे कि वो कैसी मैपिंग है, होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है, एक तरह से कह लेंगे, ठीक है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है जरा देखो कि f ऑफ x y, मान लो यहाँ पे कुछ ऑपरेशन लगा होगा, डॉट का ही लगा हुआ है, ठीक है, और ये बताओ किसके इक्वल हो जाए, fx। अब यहाँ पे कुछ ऑपरेशन चेंज हो जाएगा, ठीक ना, fy। क्यों चेंज होगा देखो जरा, क्योंकि जो हम सेट ले रहे हैं ना दो अलग अलग, वो क्या है, दो अलग अलग ग्रुप हैं, बेसिकली क्या है, ग्रुप हैं, और उन ग्रुप के रिस्पेक्ट में उनके अलग अलग ऑपरेशंस हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल हो, ठीक है। कर्म आएंगे। ये होमोमॉर्फिक की डेफिनेशन देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है तुम लोगों से, लिखवाता मतलब लिखने के लिए आता है कि डिफाइन होमोमॉर्फिज्म एंड होमोमॉर्फिक ग्रुप्स। क्या कहेगा, होमोमॉर्फिज्म को डिफाइन करो और होमोमॉर्फिक ग्रुप्स क्या होते हैं ये भी बताओ। तो बता लोगे तुम लोग, ठीक है। हाँ एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, ठीक ना। देखो जरा पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर एग्जाम्पल भी देते हैं। लेट and G star be two groups, then a mapping F from G to G dash, G to G dash is called homomorphism if for all x comma y belonging to G। ठीक है। अब कुछ बातों पर थोड़ा ध्यान दे लो, यहाँ पे x और y किसके मेंबर हैं बताओ, G के मेंबर हैं, ठीक है। तो अगर मैं उनके बीच में अगर ये डॉट वाला लगा रहा हूं मतलब G का ही ऑपरेशन यूज कर रहा हूं तो x y भी किसके मेंबर है बताओ, G के ही मेंबर है, ठीक ना। अब उन पे F लगा रहा हूं तो अगर मान लो x G का मेंबर है तो f ऑफ x किसका मेंबर होगा, G डैश का मेंबर होगा। ये बात तो समझ में सभी को आ ही रही है, ठीक है। तो अब देखो f ऑफ x भी G डैश का मेंबर है और f ऑफ y भी क्या है, G डैश का मेंबर है। तो इनके बीच में ऑपरेशन क्या आ गया बताओ, G डैश का आ गया, ठीक ना, G डैश वाला ऑपरेशन आ गया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बताओ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, फॉर एग्जाम्पल G and G dash star be any two groups a mapping F G to G dash is defined as f of x is equals to a की पावर x कर लेते हैं, ठीक है, a की पावर x for all x belonging to G।
then prove that f is a homomorphism. ठीक है, तो जरा देखो यहां पे, लेट x यहां पे ऑपरेशन प्लस कर लो जरा, नहीं ऑपरेशन यहां पे प्लस करना पड़ेगा, यहां पे ऑपरेशन प्लस कर लो, ऑपरेशन थोड़ा चेंज कर लो, यहां पे प्लस कर लो, ठीक है, और यहां पे डॉट कर लो, ठीक है। ये तो स्टार और ये डैश मतलब इन जनरल मैंने डिफाइन किया था, ठीक है। अभी तो हम कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो ऑपरेशन मेरे डिफाइंड होंगे, ठीक ना, एब्स्ट्रैक्ट टाइप के नहीं होंगे। ऐसे एब्स्ट्रैक्ट टाइप में लिख दूंगा तो फिर तुम ऑपरेशन लगाओ कैसे। लेट x, y बिलोंगिंग टू G, दिस इंप्लाइज x प्लस y बिलोंगिंग टू G बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, नाउ f ऑफ x प्लस वाई क्या डिफाइन कर रहे हैं, f ऑफ x प्लस वाई, तो बताओ ये क्या आएगा, a की पावर x प्लस वाई आ जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब हम इसको बताओ क्या ब्रेक कर सकते हैं, f ऑफ a की पावर x इंटू f ऑफ कह रहा हूँ a की पावर y, a की पावर y। ठीक है, अब ये बताओ क्या हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x, और इसको क्या लिख सकते हैं, f ऑफ y लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया बताओ, f ऑफ x डॉट f ऑफ y। ठीक है, तो ये देखो डॉट था और यहाँ पर क्या था, प्लस था। ठीक है, तो अब ये बताओ क्या कर रहा है, हाँ, देयरफॉर f ऑफ x प्लस y इज इक्वल्स टू f of x dot f of y, hence f is a homomorphism, f is a homomorphism। ठीक है, अच्छा देखो इसको एक नाम और दिया जाता है, पता है क्या, नहीं, होमोमॉर्फिज्म जैसे अगर मान लो जब कोई क्वेश्चन हम करते हैं तो वहां पे ये जो प्रॉपर्टी है ना, पूरी जो कहानी है, इस कहानी को एक सिंगल लाइन में ऐसे कहा जाता है कि प्रिजर्व्स द ऑपरेशंस, ठीक ना, या ऑपरेशन प्रिजर्व द प्रॉपर्टी, हाँ, ऑपरेशन प्रिजर्व द प्रॉपर्टी कह सकते हो। ठीक ना, कि जो ये ऑपरेशंस हैं ये इस प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं एक तरह से। ठीक है, तो इन जनरल भी हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमको डिफाइन करने के लिए है होमोमॉर्फिज्म क्या है, तो हम पूरा इस तरह से डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, अब देखो कुछ और शब्दावलियां आती हैं। ठीक है, जैसे कि एक टर्म आएगा एंडोमॉर्फिज्म क्या है, ठीक है, फिर आ जाएगा आइसोमॉर्फिज्म क्या है, इपीमॉर्फिज्म क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म क्या है, बहुत सारी शब्दावलियां इससे जुड़ी हुई आती हैं। ठीक ना, तो करेगा क्या, बस इस f के साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जुड़ जाएगी तो उसका एक अलग नाम हो जाएगा। अब देखो मैं वन शॉट बताता हूँ फिर लिखवाता हूँ। अगर मेरा f क्या हो जाए बताओ, ऑन टू हो जाए, क्या हो जाए, ऑन टू हो जाए, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, ईपीमॉर्फिज्म। क्या बोलेंगे उसको, ईपीमॉर्फिज्म। अब ये नाम याद रखनी है, ठीक ना, इन नाम के साथ इनकी क्या प्रॉपर्टी है, ये अक्सर करके भूल जाते हैं। ठीक है, और अगर G और G डैश दोनों सेम हुए, G और G डैश क्या हुए, दोनों सेम हुए, देखो ये प्रॉपर्टी हर एक में लागू होगी, इस प्रॉपर्टी के लागू करने के बाद ही मैं कह रहा हूं। ठीक ना, तो अगर G और G डैश सेम हुए तो इस होमोमॉर्फिज्म को क्या बोलेंगे बताओ, एंडोमॉर्फिज्म। क्या बोलेंगे, एंडो। एंडो से ऐसे याद रखो कि एंड में भी वही आएगा, एंडो का मतलब क्या, एंड में भी वही आएगा, मतलब G से G डैश में देखते हैं, तो अगर G डैश भी मेरा क्या हो गया बताओ, G के इक्वल हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको, एंडोमॉर्फिज्म।
और अगर बताओ ये होमोमॉर्फिज्म है, जी है और ये जी डैश है, और अगर एफ क्या हो जाए, ऑन टू हो जाए, तब क्या बोलेंगे, ईपीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या है, आइसोमॉर्फिज्म। क्या है, आइसोमॉर्फिज्म। एंडोमॉर्फिज्म और ईपीमॉर्फिज्म भूल भी जाओ तब भी कोई गलती नहीं है, लेकिन आइसोमॉर्फिज्म मत भूलना। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, जी से जी डैश में अगर मेरा एफ कैसा हो, 1 1 और ऑन टू दोनों हो। क्या हो बताओ, 1 1 और ऑन टू दोनों हो, तो मतलब ऐसी होमोमॉर्फिज्म जो 1 1 ऑन टू हो क्या कहलाती है, आइसोमॉर्फिज्म कहलाती है। ठीक है, अब उसके बाद एक टर्म आता है ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ऑटोमॉर्फिज्म देखो क्या होता है कि अगर आइसोमॉर्फिज्म में, ठीक है, कोई आइसोमॉर्फिज्म है, उसमें जी और जी डैश दोनों क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो क्या कहेंगे उसको, ऑटोमॉर्फिज्म। क्या कहेंगे, ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये बातें कुछ कुछ स्पष्ट हुई, क्या मतलब चल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ एफ प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है जिससे उसके नाम बदल रहे हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके सबको लिखवा देते हैं। ठीक है, और अगर एग्जाम में हो सकता है आए भी। ठीक है, तो अगली हेडिंग लगाओ एंडोमॉर्फिज्म। हेडिंग लगाओ एंडोमॉर्फिज्म। तो अभी एंडोमॉर्फिज्म समझते हैं। ठीक है, तो लिखो ए होमोमॉर्फिज्म from G to G is called endomorphism. एंडोमॉर्फिज्म। ठीक है, अगर G से G के बीच में कोई एक होमोमॉर्फिज्म है तो क्या हम बोलेंगे, एंडोमॉर्फिज्म बोलेंगे। ठीक ना, अब वहां पे जो डोमेन है और को डोमेन है वो दोनों क्या हो जानी चाहिए, इक्वल हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या बोलेंगे उसको, एंडोमॉर्फिज्म बोलेंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट लिखो ईपीमॉर्फिज्म। ईपीमॉर्फिज्म देखो क्या है, ए होमोमॉर्फिज्म from G to, या मैं यहाँ पे ग्रुप यूज करना मैं बार बार छोड़ दे रहा हूँ, तो मैं ग्रुप यूज करो क्योंकि G और G क्या बता रहे हैं, ग्रुप बता रहे हैं। फ्रॉम ग्रुप G to G dash is called epimorphism if it is onto। क्या हो बताओ, onto हो तो इसको क्या बोलेंगे, होमोमॉर्फिज्म को एपीमॉर्फिज्म बोलेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है बताओ, आइसोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट क्या है बताओ, आइसोमॉर्फिज्म। A 1 1 onto homomorphism from group G to G dash is called isomorphism।
इसी के नीचे स्टार करके लिख लो, इफ G इज आइसोमॉर्फिक टू if F is an isomorphism between two groups G and G dash, then G and G dash are called isomorphic to each other, and symbolically written as G is isomorphic to G dash. बीच में एक टेढ़ा सा मतलब लगा देना, ठीक ना। G is isomorphic to G dash, ठीक है। हाँ, मतलब कि पहली बात तो ये कि होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी प्रिजर्व करता हो, और फिर क्या बातें दिखानी होंगी कि वो ऑन टू हो, फिर क्या दिखाना होगा, वो 1-1 हो। तो पहले प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी दिखाते हैं, फिर 1-1, फिर ऑन टू। तो ये 3 स्टेप आपको दिखाना पड़ेगा आइसोमॉर्फिज्म के लिए। कोई ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, ऐसा नहीं है कि, लेकिन सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या बताओ, पहले तो यही चेक कर लें कि वो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है कि नहीं करता है, ठीक है। सबसे पहले तो यही चेक करना चाहिए, बाद में ना 1-1 ऑन टू आता है, ठीक है। तो इतनी बातों में बताओ कोई कंफ्यूजन है, उस चीज को लेकर कंफ्यूजन तुम ना रखो, ठीक ना। वो ना तो मैंने कहीं मेंशन करवाया है ना कुछ है। हाँ, एक तरह का वो एपीमॉर्फिज्म ही है, ठीक ना। तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सेटिंग डेफिनेशंस हैं, अगर उसमें कुछ होगा तो मैं भी देख लूंगा क्या उसमें चीजें हैं, ठीक है। इतनी बातें स्पष्ट हैं, बताओ। एंडोमॉर्फिज्म क्या है, जी से जी में ही क्या डिफाइन कर लें, होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर लें, तो वो क्या कहलाएगा, एंडोमॉर्फिज्म कहलाएगा। इपीमॉर्फिज्म क्या होगा, एक होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए जो कैसा हो, ऑन टू हो साथ साथ, तो क्या कहेंगे उसको हम, इपीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म बताओ क्या है, अगर वही फंक्शन मेरा, वही होमोमॉर्फिज्म मेरा कैसा हो जाए, 1-1 और ऑन टू दोनों हो जाए, तो क्या कहलाएगा बताओ, आइसोमॉर्फिज्म वो कहलाएगा, फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगा। और जो दो ग्रुप्स हैं वो क्या कहलाएंगे बताओ, एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक कहलाएंगे, और सिंबॉलिकली उनको इस तरह से लिखा जाता है, ठीक ना। जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, रीड करने का तरीका है, ठीक है। बताओ यहां तो कोई कंफ्यूजन, ठीक है, बात स्पष्ट। एक लिखो, अगर मान लो ये जी से जी में ही क्या हो जाए, आइसोमॉर्फिज्म हो जाए, तब क्या बोलेंगे उसको, ऑटोमॉर्फिज्म। क्या बोलेंगे, ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक ना। तो लिख लो, ऑटोमॉर्फिज्म। If there exists a isomorphism, if there exists a isomorphism G to G itself, then
दिस इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म। दिस इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब देखो हमारे लिए जो काम की चीज है वो आइसोमॉर्फिज्म और कौन है, ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक ना, मेनली ऑटोमॉर्फिज्म से हम कम ही डील करेंगे, ज्यादातर चीजें किससे डील करनी है? कौन सा ये वाला आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है समझते हो? क्या होता है आइसोमॉर्फिज्म? जी से जी डैश में एक ऐसी होमोमॉर्फिज्म जो 1 1 ऑन 2 क्या कहलाती है? आइसोमॉर्फिज्म कहलाती है। अगर मैं जी डैश को ही जी कर दूं, जी डैश को ही क्या कर दूं? जी कर दूं, बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम है, तो क्या कहलाएगा वो? ऑटोमॉर्फिज्म कहलाएगा। ठीक ना, अपने आप पे, ऑटो खुद के ऊपर ही। ठीक है, स्पष्ट। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे होमोमॉर्फिज्म की, कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, कई बार पूछी गई हैं, तो इसको हटाते हैं। लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम आर पॉजिटिव टू, कहां से बताओ? आर में। ठीक है, आर पॉजिटिव टू आर में, वेयर f is defined as f of x is equals to क्या बताओ? log x। ठीक है, where r पॉजिटिव प्लस ऑपरेशन नहीं डॉट। ठीक है, and are groups। ठीक है, r पॉजिटिव डॉट के साथ क्या बनेगा? ग्रुप बनाएगा, और r प्लस भी क्या बनेगा? ग्रुप बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, देन is f is an isomorphism। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन आ गया कि क्या यहाँ पे f क्या है? एक आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तुम लोग कहाँ आइडेंटिटी 1 होगी? यहाँ पे ना, यहाँ पे आइडेंटिटी तो 1 ही होगी ना, डॉट के साथ आइडेंटिटी 1। यहाँ पे क्या है बताओ? 0 है। ठीक है, ये दोनों ग्रुप की प्रॉपर्टी तो वायलेट नहीं कर रहे हैं ना, कोई नहीं कर रहा। ठीक है, तो लिखो जरा, हियर f इज इक्वल्स टू, या f फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक लिख लेते हैं? r प्लस टू r सच दैट fx इज इक्वल्स टू log x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू आर पॉजिटिव। ठीक है, अब बताओ इसको हमें क्या दिखाना पड़ेगा? पहले दिखाना पड़ेगा कि होमोमॉर्फिज्म है ये, फिर 1 1 फिर ऑन 2। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? होमोमॉर्फिज्म। लेट x, y belonging to r positive, this implies that x plus y, या डॉट लगा हुआ है ना, डॉट है, this implies x dot y belonging to r positive। ठीक ना, therefore f x dot y is equals to log x dot y। इसको हम लिख सकते हैं log x प्लस log y। ठीक है, और दिस इंप्लाइज बताओ क्या? f ऑफ x प्लस f ऑफ y। ठीक है,
therefore f is a homomorphism, f is a homomorphism। ठीक है, अब बताओ आप क्या दिखाना है, f क्या है मेरा 1 1 है और ऑन टू भी है। ठीक है, तो यहां तक नोट कर लिया। सेकेंडली f is 1 1, let f of x1 is equals to f of x2 for x1 comma x2 belonging to R positive। ठीक है, this implies log of x1 equals to log of x2 by property of function। this implies x1 equals to x2 taking anti-log। ठीक है, anti-log, therefore f is 1 1, therefore f is 1 1। क्या चीज क्या चीज? देखो जरा भाई, इसको दिखा दो कि एंटी लॉग लेते हैं तो कैसे हट जाता है। ठीक है, वो e के पावर log x2 हो जाएगा। हाँ वही सारी बातें हैं। थोड़ा सा x1 बराबर y मान लो इसको। ठीक है, तो इसको बताओ क्या लिख सकते हो, x1 इक्वल्स टू e की पावर y ही लिखोगे ना? जी लिखोगे। सिमिलरली बताओ ये भी तुम्हारा y ही है, तो x2 भी बताओ क्या आ जाएगा? अरे यहाँ पे x2 कर लो, यहाँ पे तो x2 भी क्या आ जाएगा e की पावर y। अब x1 भी, अरे मतलब वही log x2 भी y होगा, तो वो भी क्या लिखा जा सकता है, x2 इक्वल्स टू e की पावर y। अब दोनों e की पावर y के फॉर्म के हैं, तो या तो मैं e की पावर y लिख दूँ यहाँ पे, ठीक ना, मान करके ऐसे। ठीक है, अब क्या बचता है बताओ? ऑन टू e के पावर केवल log ही हो तभी उसका मतलब एंगल ले लिया जाता है, नहीं तो जो उसका नहीं, बेस में कुछ भी हो सकता है ना, बेस में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फर्क क्या पड़ता है, जैसे अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम लोग ई मानते हैं, अदरवाइज वो डिफाइन करेगा कि बेस में क्या है। ठीक है, जब डिफाइन करेगा उस हिसाब से प्रॉपर्टियां चेंज होती हैं। थर्ड क्या दिखाना है, एफ इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू। अच्छा, तुम्हारी बुक में जो डेफिनेशन लिख दिया है ना होमोमॉर्फिज्म की, अब वो क्या करेगा, इस बात से बचना चाह रहा है कि वो सारे क्वेश्चंस में ऑन टू नहीं दिखाएगा। अब मुझे समझ में आया कि उसका थीम क्या था वहाँ पे डिफाइन करने का, ठीक ना, कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, ऑन टू तो होता ही होता है। तो वो कोई भी सवाल जब बुक में लगाया होगा तो वो ऑन टू नहीं दिखाएगा, ठीक ना, सीधे सीधे बोलेगा कि एफ क्या है बताओ। हाँ, लेकिन हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, अच्छा देखो मजे की बात है, अगर होमोमॉर्फिज्म ऑन टू हमेशा होता ही होता है, तुम लोग भी कोड कर सकते हो, ठीक ना, अगर नहीं याद आ रहा है तो। लेट log x बिलोंगिंग टू, कहाँ पे बताओ, R में, ठीक ना। log x क्या है, कोई एक एलिमेंट है, इसी टाइप का एलिमेंट R में होंगे। ठीक है, देन देयर मस्ट बी एग्जिस्ट an element x belonging to, कहाँ बताओ, R पॉजिटिव में, such that f of x is equals to log x। ठीक है, therefore each element of R have a pre-image
in R positive, hence F is onto, ठीक है, F is onto। और नीचे लिख लेना hence F is an isomorphism, F is an isomorphism, ठीक है। अब हेडिंग लगाओ प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। Properties of homomorphism। Let F be an homomorphism between G to G डैश। अब G और बिटवीन ग्रुप्स लिख लेते हैं ना, बिटवीन ग्रुप्स देन फर्स्ट क्या है देखो जरा, फर्स्ट कि एफ ऑफ ई जो मेरा होगा वो क्या होगा, ई डैश होगा, वेयर ई इज आइडेंटिटी ऑफ जी एंड ई डैश इज आइडेंटिटी ऑफ जी डैश, ठीक है। और सेकेंड मेरा देखो क्या है कि f ऑफ x का अगर मैं इन्वर्स निकालूं तो वो क्या आएगा, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू g। मतलब f ऑफ x क्या बताओ, x की इमेज है, अगर x के इमेज का मैं इन्वर्स निकालूं तो वो किसके बराबर होगा, x इन्वर्स के इमेज के बराबर होगा, ठीक है। x की इमेज का इन्वर्स किसके बराबर है, x इन्वर्स की इमेज के बराबर है, ठीक ना। ये दो बातें हमको प्रूफ करनी है, ये सब बातें खूब पूछा जाता है, ठीक है। और ये बताओ क्या है, आइडेंटिटी कहाँ पे मैप होगा बताओ, हमेशा आइडेंटिटी पे ही मैप होगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। अभी हम लोग कर्नल डिफाइन करेंगे, कर्नल क्या होता है, ठीक है। इसके बाद तो अगर ग्रुप की कोई आइडेंटिटी है जी की तो वो कहाँ मैप होगी बताओ, जी डैश के आइडेंटिटी पे ही हमेशा मैप होती है। कब ऐसा होता है, जब एफ क्या हो बताओ, होमोमॉर्फिज्म हो, तब ऐसा होता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट पहले प्रूफ करते हैं, ठीक है। क्या दिखाना है कि आइडेंटिटी कहाँ मैप होती है, हमेशा आइडेंटिटी पे मैप होती है, ठीक है। तो देखो हम ऐसा मान लेते हैं कि एक कोई मेरी क्या है, एक्स कोई एलिमेंट है जिसकी इमेज क्या है, एफ ऑफ एक्स, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। लेट एफ ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू जी डैश फॉर एक्स बिलोंगिंग टू जी, ठीक है। एक्स मेरा जी का कोई मेंबर है तो एफ ऑफ एक्स बताओ कहाँ पे होगा, जी डैश पे होगा, ठीक है। अब देखो जरा, नाउ ई डैश एफ एक्स ऑपरेशन किसका है बताओ, बीच में जी डैश वाले का है, ठीक ना। ई डैश एफ एक्स को बताओ मैं क्या लिख सकता हूं, एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूं, ये मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। आइडेंटिटी ऑपरेट करके क्या देगा, सेम, ठीक है। अब बताओ इसको मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ ई डॉट एक्स, इसको तो लिख सकता हूं, कैसे बताओ, ये आइडेंटिटी बताओ किसकी है, जी की, वेयर जी डैश बिलोंगिंग टू जी, वेयर ई बिलोंगिंग टू जी, ये जी डैश का था, ये आइडेंटिटी जी की थी। अब बताओ इसको मैं लिख सकता हूं क्या, एफ ऑफ ई डॉट एफ ऑफ एक्स डॉट, नहीं, बताओ क्यों बताओ, सिंस f is an
होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, एफ मेरा अगर होमोमॉर्फिज्म है तो ये भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो मतलब हमको मिला क्या, देखो हमें मिला ई डैश एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ई एफ ऑफ एक्स। ये सारे के सारे बताओ किसके मेंबर हैं, ये सारे के सारे किसके मेंबर हैं? ई डैश किसका मेंबर है? जी डैश का। एफ एक्स किसका मेंबर है? जी डैश का। एफ ई किसका मेंबर है? जी डैश का। एफ एक्स भी किसका मेंबर है? जी डैश का। सब के सब जी डैश से मेंबर है। और जी डैश बताओ मेरा क्या है? ग्रुप है। तो ग्रुप में लेफ्ट या राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है ना, तो बस राइट कैंसिलेशन लॉ से उसको हटा दो। ठीक है ना, दिस इंप्लाइज ई डैश इक्वल्स टू एफ ऑफ ई ब्रैकेट में बाई राइट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी कहाँ मैप होती है? हमेशा आइडेंटिटी मैप होती है अगर एफ मेरा कैसा बताओ होमोमॉर्फिज्म हो तो। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा तो बहुत आसान है, हमें बताना है कि एफ एक्स का इनवर्स क्या होता है? एफ एक्स इनवर्स होता है। तो मतलब इन दोनों को अगर हम ऑपरेट करें तो क्या मिलना चाहिए? आइडेंटिटी मिलना चाहिए। ठीक है, ये लिख लो, फिर ये सेकंड वाला प्रूफ करते हैं। ये देखो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो सेकंड हमें प्रूफ करना है, सिंस एफ ऑफ एक्स comma f of x inverse belonging to g dash s x comma x inverse कहाँ बिलोंग करेंगे? g के मेंबर हैं। ठीक है भाई, x क्या है बताओ? g का मेंबर है तो x इनवर्स भी क्या होगा? g का ही मेंबर होगा। तो मान लो कि ये दो मेंबर हैं तो उनके लिए फिर f ऑफ x भी कहाँ का मेंबर होगा? g डैश का। और f ऑफ x इनवर्स भी कहाँ का मेंबर होगा? g डैश का ही मेंबर होगा। ठीक है, अब क्या कैलकुलेट करें बताओ? इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगा दें, अगर आइडेंटिटी मिल गया तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे बताओ? इनवर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो देखो नाउ एफ ऑफ एक्स ऑपरेट एफ ऑफ एक्स इनवर्स, एफ ऑफ एक्स एक्स इनवर्स सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अगर f मेरा होमोमॉर्फिज्म है तो ये प्रॉपर्टी तो प्रिजर्व होगी। ठीक, अब ये बताओ क्या हो गया? f ऑफ आइडेंटिटी, कहाँ का आइडेंटिटी? हाँ, वेयर e बिलोंगिंग टू g, g की आइडेंटिटी हो गई। अब g की आइडेंटिटी कहाँ मैप होती है बताओ? g डैश की आइडेंटिटी पे मैप होती है। तो ये क्या गया बताओ? आइडेंटिटी ऑफ g डैश वेयर ई डैश बिलोंगिंग टू जी। ठीक है, तो अगर मतलब ये इन दोनों का ऑपरेशन क्या हो रहा है? आइडेंटिटी दे रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स का अगर मैं इनवर्स करूंगा तो वो क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स इनवर्स आएगा। ठीक है, अब बताओ समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ। ये दोनों प्रॉपर्टियां बहुत पूछी गई हैं। ठीक है।